हेलो विद्यार्थियों, आज हम युवा की समस्या पर विचार करेंगे। किसी भी सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक सदस्य या कोई वर्ग या समूह सुखी और संपन्न रहे। वह अपनी परिस्थिति और भूमिका का अच्छी तरह से पालन करे, उसका वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहे। समाज का एक बड़ा वर्ग है युवा वर्ग या विद्यार्थी वर्ग कह सकते हैं। यहाँ हमें युवा वर्ग से क्या आशय ये समझने की जरूरत है। प्राय 17 वर्ष की अवस्था से उत्तर किशोरावस्था का प्रारंभ मनोवैज्ञानिकों द्वारा माना गया है और यह अवस्था 19 वर्ष तक की मानी जाती है। हमारे भारतीय मनीषियों ने भी आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रथम आश्रम माना है और उसकी आयु 25 वर्ष तक मानी है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम प्रारंभ हो जाता है। इस दृष्टि से युवावस्था का समय 17 वर्ष से 25 वर्ष तक माना जा सकता है, क्योंकि इससे पहले की अवस्था किशोर अवस्था होती है जो 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह परिवारजन, मित्र, शिक्षक और नियोक्ता उन्हें गलत समझते हैं और इसी कारण वे अपने आप को समाज, परिवार, मित्र समूह आदि से पृथक कर लेते हैं और अपने आप को जिद्दी, चिड़चिड़ा, असमायोजित बना लेते हैं। युवाओं को अधिक सुखी अथवा दुखी होना इस बात पर निर्भर करता है कि उनके घर में क्या स्थिति है और सामाजिक संबंधों से वह कितना समायोजित हो पाता है। आज हम भारत में युवा वर्ग की क्या समस्या है इस पर भी। शिक्षा के अंदर युवा वर्ग में सबसे पहली समस्या जो है वह आर्थिक समस्या है या आर्थिक कारण कह सकते हैं। जो शिक्षा मिल रही है वह भविष्य के प्रति असुरक्षित या असुरक्षा की भावना या आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नहीं है, यानी शिक्षा रोजगारोन्मुख नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि शुल्क को कम कराना, छात्रवृत्ति को बढ़ाना, ये आर्थिक कारणों में प्रमुख हो सकते हैं। दूसरा आता है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के अंदर दोषपूर्ण शैक्षिक प्रणाली है। प्राध्यापक और विद्यार्थी के बीच सामाजिक दूरी है, भ्रष्टाचार और अयोग्यता है, एक कक्षा में अधिक विद्यार्थियों का होना है, महाविद्यालय में सेक्शनों की अपर्याप्त संख्या भी हो सकता है। तीसरा कारण राजनीतिक कारण है, जिसमें युवा वर्ग के अंदर समस्या रहती है। राजनीतिक हस्तक्षेप और राजनीतिक नेताओं द्वारा उकसाहट को इसमें शामिल किया जा सकता है। राजनेता अपने स्वार्थ के लिए युवा छात्रों को, युवा वर्ग को उकसाते हैं, आंदोलन करवाते हैं, जो एक राजनीतिक कारण के रूप में युवा वर्ग की समस्या हो सकता है। परिवार और विद्यार्थी असंतोष में परस्पर कारणात्मक संबंध देखा जा सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति, माता पिता तथा अन्य संबंधियों की शिक्षा, बच्चों का सामाजिक नियंत्रण, विद्यार्थी असंतोष तथा अनुशासन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर परिवार का विद्यार्थी पर सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण
उत्तम नहीं हो तो विद्यार्थी जो है या युवा जो है असंतोष रहेगा, असंतोष में रहेगा, संघर्ष वाला रहेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो भी युवा वर्ग में समस्या का कारण बन जाता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी की आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती है तो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं हो पाता है। निर्धन, अशिक्षित तथा श्रमिक माता पिता की संतानें उच्च वर्ग की तुलना में अधिक असंतुष्ट तथा अनुशासनहीन होती है, उसमें हीन भावना होती है। घर का वातावरण उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दे पाता है, उसमें प्रारंभ से ही अनुशासनहीनता पैदा हो जाती है। अगला पॉइंट है तार्किकता का अभाव। विद्यार्थी युवा आयु के होते हैं, उनमें अभी विभिन्न उतार चढ़ाव उन्होंने देखे नहीं होते हैं, उनमें जोश और उमंग होती है, प्राय उनमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। भावनाओं में जलने वाले होते हैं, बौद्धिक दृष्टि से वे इतने अच्छे नहीं होते, विवेक से वे काम नहीं ले पाते हैं, उनकी आकांक्षाएं अभिलाषाएं बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए वे तार्किकता के साथ नहीं सोच पाते हैं और अपनी कुंठाओं को हड़ताल, नारेबाजी, शिक्षक का अपमान करके कक्षा में अनुपस्थित रहकर व्यक्त करते हैं। तो तार्किकता का अभाव पाया जाना एक कारण हो सकता है।